इन नज़रों का ही कसूर है जनाब। ये नज़रें ही आपको अच्छा महसूस करवाती हैं और बुरा भी महसूस करवाती हैं। यही नज़रें हैं जो अच्छा भी देखती हैं। एक ही चीज़ रहता है, इन नज़रों के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो अच्छा देख रही हैं या बुरा देख रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। थंबनेल से देख लिया होगा, मैं कामनी जी के ऊपर ये वीडियो लाने वाली हूँ क्योंकि सब कुछ शांति से चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उस चीज़ में पोक करना चाहिए। सब कुछ ठीक है और हम यही चाहेंगे कि सब कुछ ठीक भी रहे कामनी जी की लाइफ में, बाकी उनकी फैमिली के भी बीच में जो भी है, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सासू माँ हो, है ना। आज का वीडियो देख के मुझे न जाने क्यों बोलने को मन किया। आज कामनी जी का जो थंबनेल था उसमें देखा, मैंने क्लिक किया कि मतलब उसमें आंसू थे कामनी जी की आंखों में, और जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे आज का वीडियो स्पेशली बहुत महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। अब मैं बताती हूँ कि आज के वीडियो में मुझे क्या अच्छा महसूस हुआ। कामनी जी और चाहे कामनी जी की जो देवरानी है निक्की, उनके वीडियोज में एक दूसरे को लेके तानाशाही चलती रहती है ना। ये लोग तानाशाही ना करके इनके जो सपोर्टर है ना, एक दूसरे के लिए ये लोग हेट फैलाते रहते हैं। मैं तो यही कहती हूँ ना कि ये नज़रों का कसूर है। एक ही चीज़ रहती है, उसको देखने का नज़रिया इन्हीं नज़रों का होता है, अच्छा कह लें या बुरा कह लें। तो आज कामनी जी ने उन जो सपोर्टर हैं, जो खुद के सपोर्टर हैं, उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिन्होंने कामनी जी की सासू माँ को उनके वीडियोस में देखकर जज करने लग गए। जज करके उनको बोला कि कैसे आपके वीडियोस में आपकी सासू माँ मुँह बनाए रहती हैं, फलाना ढेमाका ढेमाका ढेमाका। ये काफ़ी अभी नहीं, जब से मतलब जब भी वीडियो आता है अगर सासू माँ दिखती हैं तो यही लोग कमेंट करते हैं। कामनी जी का बहुत अच्छा आंसर था कि हम उनसे खुश हैं, आपस में हम कैसे हैं ये हम जानते हैं, आप लोग प्लीज़ हेट मत फैलाइए। यही जो बात कामनी जी ने बोला ना, यही मुझे अच्छा लगा कि आज मैंने देखा कि हाँ, जिस वजह से घर में कलह हो सकती है, और भी अलग लोग मेंबर हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो लोग भी जाकर बोल सकते हैं, कान भर सकते हैं। बाकी आप लोग देखे ही हो कि पिछले दिनों क्या क्या हुआ एक दूसरे के टॉपिक को उठाकर। तो भाई जाहिर सी बात है कि कामनी सिंह के वीडियो में नीचे कमेंट आ रहे हैं और इन्हीं के सपोर्टर कर रहे हैं, और उसको कमेंट को ये बाकायदा सपोर्ट भी कर रही हैं, उनका जवाब नहीं दे रही हैं। काफ़ी इन सब चीज़ों में एलिगेशन लगे हुए हैं कामनी जी के ऊपर, लेकिन आज कामनी जी ने उन लोगों का भी मुंह बंद कर दिया, बोलती बंद कर दी, जिन्होंने ये एलिगेशन भी लगाए हैं कि कामनी जी जो इनकी फैमिली के लिए निगेटिव कमेंट आते हैं उनको ज़्यादा मतलब सपोर्ट करती हैं, यानी कि वहाँ पे लाइक भी करती हैं, उनको जवाब नहीं देती हैं। लेकिन आज कामनी जी की आंखों में आंसू भी थे कि भाई आप लोग क्यों बोल रहे हो, आप लोगों के वजह से हमारे घर में किसी फलाने धमाके के कानों कान खबर हो, और उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर एग्री करूँगी कि कमेंट के वजह से अगर आपके घर में 10 ब्लॉगर हैं या 2 ही ब्लॉगर हैं, तो आपके ब्लॉगिंग के नीचे जो कमेंट आते हैं निगेटिव, उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं परिवार में। अगर एक सिंगल अगर हम अपने परिवार में ब्लॉगर हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कई ब्लॉगर हैं तो उससे दिक्कतें आती हैं कि फलाने के वीडियो में ऐसा है, ढिमाके के वीडियो में ऐसा है। ये मतलब चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से तुलना की जाती है, और ख़ास कर कि जो इनकी देवरानी है उनके वीडियोज़ में खुश नज़र आती हैं जो सासू माँ है, और इनके वीडियोज़ में मुंह बनाए हुए नज़र आती हैं। तो उसका मुझे लगता है कि अभी जवाब जो कामनी जी ने आज दिया बिल्कुल परफेक्ट दिया कि क्यों कामनी जी के वीडियोस में उनका मुंह बना होता है। बाकी हमने आज देखा कामनी जी के वीडियोस में ऑफ कैमरा पीछे से जो है नींबू पानी कामनी जी के लिए लाई उनकी खुद की सासू माँ, और वाटर भी लाई, बहुत अच्छा लगा। तो देखो, हर चीज़ दिखाने का नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप लोगों को बताया जाए या महसूस कराया जाए कि नहीं हमारे फैमिली मेम्बर हमारे लिए ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छा करते हैं, तभी आप लोग मान लो। आप लोग वो आग में घी डालने का काम क्यों करते हो?
आप अगर सपोर्टर हो ना, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि कामनी जी कोई भी मुसीबत में पड़े या आपकी उनकी फैमिली में कोई भी आप लोगों की वजह से उनसे तकलीफ़ में जाए। अगर सपोर्टर है रियल में, तो सपोर्टर यही कहेंगे कि आप अच्छे से रहो, अपने फैमिली में सबको मिल मिला के रखो। लेकिन अगर आप सपोर्टर नहीं है ना, तो आपको हर चीज़ों में कमियां उनके दिखेंगी और हर चीज़ आप पॉइंट उसको करके वहाँ पे पॉइंट आउट करके वहाँ पर आप कमेंट जाकर करोगे, जो कि ये गलत है। जो भी इस तरह के कमेंट करते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनके खुद के घर में कोई भी इशू नहीं है, उनके देवरानी जेठानी में इशू नहीं है, सास बहू में इशू नहीं है। खुद के घर जिसके कांच के होना, वो दूसरे के घर में कंकड़ नहीं मारा करते। आप लोगों की वजह से एक अच्छी भली फैमिली में तहलका मच जाता है। मान रहे हैं हम कि हर घर में देखो सास बहू देवरानी जेठानी की कहानी है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होता है, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन एक कमेंट की वजह से बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है, जो कि पिछले तूफान में हम लोगों ने देखा कामनी जी के फैमिली की तरफ से। खैर, अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के वीडियोस में एक दूसरे का जो है थंबनेल डाली है। थंबनेल जो भी है, मैंने निक्की के भी कम्युनिटी में देखा कि दोनों देखो फैमिली है, एक दूसरे को भले बचा के हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्लॉगिंग करें, लेकिन अगर कोई फंक्शन है या त्यौहार है ना, तो इकट्ठे सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो किसको किसको आप बचाएंगे? किसी एक को नहीं बचाएंगे, क्योंकि इकट्ठे ही पूजा करना होता है, चाहे सास हो, ननद हो, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो। अब अलग अलग तो नहीं ना एक दूसरे की वीडियो को बचने के लिए करेंगे, वो उसमें सीधा फोकस पूजा पाठ में रहता है, ना कि वीडियोस में रहता है। अगर वीडियोस में फोकस रहता है तो फिर वो मन से पूजा नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छा मुझे कामनी जी का जवाब लगा, और आगे भी मैं कामनी जी से यही कहूँगी कि इस तरह के जितने भी कमेंट हो उसका इसी तरह से अगर आप रिप्लाई दे दो, तो लोग हो सकता है कि जो लोग आपकी सहानुभूति पाकर बढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, वो नहीं चढ़ेंगे। उन लोग को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा कि भाई ये तो हम तो कामनी जी के फेवर में ही बोले थे और कामनी जी मुझे बुरा मान गई। ऐसा फेवर नहीं चाहिए भाई, ऐसा फेवर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो आपके घर को तोड़ने का काम करे। ये घर को तोड़ने का ही काम है। आप सास की बुराई करोगे कामनी जी के वीडियोस में, तो कामनी जी को मुझे लगता है कि अच्छा भी नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लगा, जिसके वजह से आंखों में आंसू आया सासू माँ की वजह से, कि सासू माँ को इतना हेट मिल रहा है। जबकि हमने पहले भी सुना है कि हम सासू माँ के लिए कुछ भी नहीं सुन सकते। अगर उनके तरफ से कोई रिप्लाई भी आए तो भी हम सासू माँ के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ना ही हमने आज तक सुना भी है कामनी जी के मुंह से सासू माँ के लिए, चाहे अजीत भाई के लिए, चाहे वो देवर देवरानी हो, किसी के मुंह से हमने सास ससुर की कभी भी बुराइयां नहीं सुनी है ना। तो हम और आप कौन होते हैं इन लोगों के बीच में मतभेद देने वाले? हम और आप मिलके यही कहना कि बहुत अच्छी फैमिली है। देखो यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि चापलूसी, भैया हम कहेंगे कि बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा है, तो हम चापलूसी करेंगे। भैया अगर मेरी चापलूसी से किसी के फैमिली को अच्छा महसूस हो तो ये चापलूसी बढ़िया है ना। न कि हम यहाँ पर वीडियो बनाकर डालें, अरे कामनी जी आपकी सासू माँ तो ऐसे वैसे आपके वीडियोज़ में मुँह गिराए रहती हैं, ये है वो है, दुनिया भर का करती हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा वीडियोस देख के ना दूसरों के मन में, एक फैमिली मेम्बर में मन में ये हो जाएगा, ना होते हुए भी हो जाएगा कि हाँ यार ये इसके वजह से मेरे को गाली पड़ रही है ना। तो ऐसी मेंटालिटी क्यों उनके दिमाग में डालते हैं, खुद अपने मन में क्यों डालते हो? मुझे लगता है कि ये प्रशंसक आप नहीं हो कामनी जी के, आप और कामनी जी को मुसीबत में डालने वाले आप सपोर्टर हो। असली सपोर्टर ऐसे नहीं होते हैं। खैर, कामनी जी का आज का वीडियो बहुत ही सुपर डुपर मुझे लगा, सुपर से भी ऊपर लगा कि आज इतनी अच्छे से सबका जवाब दिया, और आगे भी ऐसे ही वो अपने वीडियोस में दिखाती रहे। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि रह के कामनी जी को बार बार हेट मिलता है। वो हेट जितना भी हो शांत हो जाए, ऐसे लोगों को सह नहीं देना चाहिए, उल्टा इनको आकर जवाब देना चाहिए। और खैर, ये तो हम भी एग्री करेंगे कि सास बहू का जो जोड़ी है बहुत अच्छा है। भले ही सासू माँ मुंह नहीं बनाए रहती, उनका एक्चुअल में उनका मुंह ही ऐसा है। किसी किसी का फेस होता है ना कि वो हंसमुख होता है, किसी किसी का मुंह ऐसे ही बहुत, मतलब क्या ही उसको बोले, मैं कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन उन फेस में हंसी नहीं रहती है, सीरियस मोड में रहते हैं।
तो वो चाहे देवरानी के वीडियो में हो चाहे जेठानी के, उसमें कुछ देवरानी का पॉइंट ऐसा होता है कि वो हंस देती है, बाकी कामनी जी के उसमें ऐसा नहीं होता है। कामनी जी सिर्फ वीडियो लेती हैं तो उसमें ऐसा उनका मुंह ही रहता है, उनका एक्चुअल में वही ही उनका फेस है। आप उस फेस को लेकर निगेटिविटी मत फैलाइए, मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो लगा ज़रूर बताना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक को फॉलो कर दीजिए, है ना। तो चलिए इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रहने देती हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। एक चीज़ और कहूँ कि 2-3 दिनों के बाद मैं फिर से वापस आई हूँ। 2-3 दिन आप देख लेना मेरा पिछला वीडियो कब, लास्ट वाला कब है। तो चलिए अब तीज त्यौहार ख़त्म हो गया तो मैं कंटिन्यू अपने वीडियोस डालती रहूँगी। तो आप लोग भी बने रहिए और अपना आशीर्वाद भर भर के दीजिए। नमस्कार, बाय बाय।